तो पता भी नहीं है, ना मैंने गूंठे लगाए, ना मैंने चयन करे, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैंने गरीबी बेंची अपनी जमीन। आप रोइए मत। हाँ तो मैंने बेंची बनने तो कैसे माफिया कब्जा कर रहा है मेरी जमीन पे, क्या मतलब है उसका कब्जा करने का। मेरे बच्चे नौकरी कर दे, मजदूरी कर दे, मेहनत कर दे, जब पेट भर दे अपना। और 3-4 लोग हैं अभी आए थे लाठी डंडे लेके जमीन पे, हमने वहाँ काम लगाया तो डंडे लाठी लेके 10 लोग आए और आके हमारे से मारपीट करने लगे। फिर मैं योगी सरकार से दरखास्त करूंगी कि हमारा हक हमें दिलवाया जाए। हमारी छोटी छोटी 3 बच्ची है, हम किराए पे पड़े, हमारी जमीन होते हैं, अभी हम इतने परेशान हैं, इतने तंग हैं, हम गरीब हैं, हमारी इसलिए सुनवाई नहीं हो रही। उसके सरकार में रोजगारी थी, समाजवादी का नेता था वो, इसलिए उसने कब्जा कर लिया, उसका ही राज था उस वक्त देवबंद में। इस समय देवबंद के एसडीएम कोर्ट परिसर में हम लोग मौजूद हैं और तस्वीरों में लाइव आप देख सकते हैं काफी महिलाएं इस समय तस्वीरों आप देख रहे हैं आपके परिवार से हैं जो भी? जी, ये हमारे परिवार से हैं, ये अम्मी हैं, ये भाभी हैं, ये भाभी हैं, ये भाभी हैं, ये भाभी हैं, ये मिसेज है मेरी। और हमारी क्या मामला है? आप एसडीएम कोर्ट परिसर में आए हैं? एसडीएम साहब के पास आए थे जमीन के सिलसिले में। यहाँ माफिया लोग ज्यादा हो रहे हैं, ये माफिया नहीं माफिया है, और ये लोगों की जमीनें कब्जा रहा है। हमारी भी जमीन पे इसने अड़ंगा लगा लिया। हमारी ये 5.5 बीघे जमीन थी, 5.5 बीघे जमीन में 2 भाई साथ जीते, ये 2 में से हमारे दादाओं का इंतकाल हो गया, फिर हमारे बाबर के नाम आई तो हमारे चाचाओं ने 3 चाचाओं ने 1 बेच ली, 3 एक ने, और हमारी ये एक ताया की रह रही है, उस पे हमारी वाली जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। और 3-4 लोग हैं अभी आए थे लाठी डंडे लेके जमीन पे, हमने वहाँ काम लगाया तो डंडे लाठी लेके 10 लोग आए और आके हमारे से मारपीट करने लगे। फिर हम एसडीएम साहब के पास आए, एसडीएम साहब पे हमने अपनी कार्रवाई करी, उन्होंने तुरंत सुधार करा, कहने लगे कोतवाल के पास जाओ। मैंने लिख के दे दिया, ये लिख के दिया है एसडीएम साहब ने भी, कहने लगे थाने में जाओ, थाने में तुरंत कार्रवाई होगी। और योगी सरकार में ये माफिया गर्दी नहीं चलेगी, योगी सरकार है ये समाजवादी वालों का सरकार नहीं है, ये योगी की सरकार है। अच्छा, तमाम महिलाएं आपके परिवार की इस समय आपके साथ नजर आ रही हैं? जी, ये मेरी अम्मी है और ये भाभी हैं, सब परेशान हैं, गरीब लोग हैं हम। तो मैं चाहूंगा इनसे भी बात करना चाहेंगे। जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं कहना चाहूंगी, कैसे उसने कहा उम्मीदा ने बेंची जमीन, उम्मीदा को तो पता भी नहीं है, ना मैंने गूंठे लगाए, ना मैंने चयन करे, मैं तो अनपढ़ हूँ। मैंने गरीबी बेंची अपनी जमीन। आप रोइए मत। हाँ तो मैंने बेंची बनने तो कैसे माफिया कब्जा कर रहा है मेरी जमीन पे, क्या मतलब है उसका कब्जा करने का। मेरे बच्चे नौकरी कर दे, मजदूरी कर दे, मेहनत कर दे, जब पेट भर दे अपना, अपने बच्चों को पाल रहे ये, तो कैसे कह रहा वो उनने चैन कर रखे, उनने घूमते लगा रखे, मुझे तो पता भी नहीं है जी, खबर भी नहीं मुझे तो, मैं तो देखे भी नहीं, उनकी सूरतें भी नहीं देखी, कैसी उनकी सूरतें कैसी नहीं, तो झुट्टे इंजाम लगा रहा मेरे पे। अल्लाह सबर गेट देगा, कहने कहाँ पानी भी नहीं मिलने का, उसे पीने को पानी नहीं मिलने का, जिस वक्त मरेगा और होएगा उसका इंतकाल। ऐसा कब्जा बच्चों को बेचैन कर दिए मेरे। रमजान आया, हमने रोजे रखे, हमारे पैसा नहीं जो हम चटनी के मिर्चे हो, मिर्चे हमने चटनी कर ले, हम रोजा खोल रहा अपना, तो कैसे हमारी जमीन कब्जा रहा वो, क्या मतलब है उसका जमीन का कब्जाने का। आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग माँ एसडीएम कोर्ट परिसर में अपनी बहुओं के साथ मौजूद हैं और गुहार लगा रहे हैं, जो इनकी जमीन का हिस्सा है वो इन्हें मिलना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं योगी सरकार से दरखास्त करूंगी कि हमारा हक हमें दिलवाया जाए। हमारी छोटी छोटी 3 बच्ची है, हम किराए पे पड़े, हमारी जमीन होते हैं, अभी हम इतने परेशान हैं, इतने तंग हैं, हम गरीब हैं, हमारी इसलिए सुनवाई नहीं हो रही। उसके सरकार में रोजगारी थी, समाजवादी का नेता था वो, इसलिए उसने कब्जा कर लिया, उसका ही राज था उस वक्त देवबंद में। हमारे पे 4 दीवारी करने को भी पैसे नहीं थे, हम कहाँ से 4 दीवारी करते। आज हम किसी काबिल हुए तो उस पे 4 दीवारी करने गए तो उसने हमें लाठी डंडों से भगा दिया। आप देख सकते हैं मजबूरी में ही महिलाएं घर से निकलती हैं और सर्दी का समय, और जो आलम इस समय नजर आ रहा है, मतलब ये था भाई योगी सरकार है, लगाम लगी है कहीं ना कहीं, इस तरह के लोगों पर कितनी लगाम लगी है। आज महिलाएं भी मजबूर हैं घर से बाहर निकलकर अपनी बात कहने के लिए। जी, आपसे बात करना चाहेंगे? नहीं समझ सकते हैं आप
सभी की आंखें भरी हुई हैं और केवल गुहार लगा रहे हैं योगी मुख्यमंत्री जी से कि जो इनके जमीन का हिस्सा है वो इन्हें मिलना चाहिए। मैं मनदीप रमेश अपने सहयोगी मुजक्किर अहमद के साथ, हकीकत लाइव, देवबंद।